नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आप टीवी देख रहे हैं? क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? और अगर टीवी और अखबार देख रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि क्या कल जो पुलिस ने प्रयागराज में छात्रों के साथ ज्यादती की, जो उनके साथ मारपीट की, जो उनके हॉस्टल में घुस के उनके दरवाजे तोड़े, उनके साथ गाली गलौज हुआ, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बिहार में छात्रों पर गोली चलाई गई, क्या सारी खबरें टीवी पर आ रही हैं? क्या इन पे प्राइम टाइम में डिबेट हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है तो उस चैनल को देखिए, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आज ही उस टीवी को बंद कर दीजिए, उस चैनल को देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चैनल आपके साथ नहीं खड़ा है, वो चैनल लोकतंत्र के साथ खड़ा नहीं है, वो चैनल लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है, वो चैनल जनता के विरोध में काम कर रहा है, वो जनता के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच, छात्रों के ऊपर हो रहे इस जुल्म के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या योगी सरकार को भी डर नहीं है? क्या योगी सरकार को बिल्कुल भी लाज नहीं है कि सर पर चुनाव है और इस तरह से छात्रों का दमन उनको कितना महंगा पड़ सकता है? छात्र कमर कस चुके हैं, छात्रों ने ठान लिया है कि इस दमन का बदला वो लेंगे, वोट की चोट करेंगे। मैं प्रयागराज में गया था 2 हफ्ते पहले, मैंने छात्रों से बातचीत की थी, रिपोर्टिंग भी की थी। 10 मिनट के अंदर 2-2.5 हजार छात्र जुट गए मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझसे अपनी पीड़ा सुनाने के लिए। और छात्रों में इतना ज्यादा आक्रोश है कि वो सरकार के खिलाफ इतने मुखर हैं कि क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का हब माना जाता है। वहां पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लाखों छात्र पढ़ाई करने आते हैं। अब वो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, किराया देकर कमरे में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उसी में उनका किचन भी होता है, उसी में उनका बेड भी होता है, उसी में उनका स्टडी टेबल भी होता है, सब कुछ उसी एक कमरे में होता है। वो एक घर होता है जहां पर वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल रहते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और जब कोई पेपर निकल जाता है तो फाइनली छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक वहां रहते हैं जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रयागराज में पुलिस इस तरह से छात्रों के लॉज में घुसी हो और उनके साथ मारपीट की हो। पहली बार हो रहा है ये देश के इतिहास में। लेकिन फिर भी योगी सरकार को शर्म नहीं है, मोदी जी को लाज नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो क्या छात्र सबक सिखाएगा? क्या छात्र इस तानाशाही सरकार को हिसाब देगा, उससे हिसाब लेगा, या फिर छात्र हिंदू मुस्लिम 80-20 के मामले पर वोट करेगा? क्या छात्र वोट देते वक्त यह सोचेगा कि उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जब उसने नौकरी मांगा तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं डर रही है? छात्रों के पावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि प्रयागराज पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज पुलिस के अधिकारी के अनुसार उन सारे छात्रों को उपद्रवी बताकर उन पर गंभीर मुकदमे लादे जा रहे हैं। सैकड़ों छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी है। दूसरी तरफ रेलवे कह रहा है कि जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों को आजीवन बैन कर दिया जाएगा रेलवे की परीक्षाओं से, मतलब वो जीवन में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं पा सकेंगे। 2 तरह की धमकियां चल रही हैं। क्या विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश में सो रहे हैं? मैं दावा करता हूं कि अगर कोई विपक्ष का नेता खुले मन से बोल दे कि उसकी सरकार बनेगी तो छात्रों पर जो भी मुकदमे लादे जा रहे हैं सारे मुकदमे वापस होंगे, तो छात्र उसके तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्या कोई नेता बोल रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। योगी जी से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल के शासनकाल में लखनऊ की सड़कों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर लगातार उन्होंने जुल्म किया है। इस बात के वीडियोज इंटरनेट पे आप डालिए, फोटोज आपको मिलते जाएंगे कि किस तरह से छात्रों को तोड़ा गया, कहीं उनका सर फोड़ दिया गया, कभी उनका हाथ तोड़ दिया गया, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। ये जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म का हिसाब कैसे होगा? क्या छात्र इस जुल्म का हिसाब लेगा? क्या आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगा? ये बड़े सवाल है। किसान जब चले थे, जब किसान आ रहे थे तो किसानों के साथ भी यही सुलूक हुआ था। किसानों ने सबक लिया और उन्होंने कहा कि हम वोट की चोट करेंगे, इस सरकार को सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या छात्र सबक सिखाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि छात्र जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, और अगर वो तय नहीं कर पाएंगे कि उनको किधर जाना है और अपने भविष्य को कैसा बनाना है, तो फिर उनका मालिक भगवान ही होगा। उनके कैरियर इसी तरह से लुटते रहेंगे, लाठियां पड़ती रहेंगी, गालियां पड़ती रहेंगी,
और कैरियर बर्बाद होता रहेगा। कई सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है, इस बीच ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए सरकार में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना गुरूर है, कितना घमंड है कि वो इस वक्त भी छात्रों को नहीं बख्श रहे, क्योंकि उसको पता है कि छात्र चाहे जितना विरोध प्रदर्शन कर ले, उसके मैसेज पे, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज जब आना शुरू होगा कि यहाँ हिंदू के साथ हो गया, वहां मुसलमान के साथ ही हो गया, दुनिया भर के फेक वीडियोज के जरिए, फेक तस्वीरों के जरिए, मीडिया में बहस के जरिए उसके दिमाग को आसानी से डाइवर्ट कर देंगे। 5 साल में एक ही बार तो जरूरत होती है, बस वोट किया, काम खत्म। अब उसके बाद भटको, करो प्रदर्शन, कुछ नहीं सुनने वाला, कोई भी छात्रों के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। छात्र तय करें कि क्या उन्हें इसी तरह से प्रदर्शन करना है, इसी तरह से लाठियां खाना है, या सरकार को सबक सिखाना है, अपना अधिकार छीनना है। मैं आपको बताता चलूं कि इतने सारे जुल्म के बाद भी, लगातार लाठी खाने के बाद, आंसू गैस के गोले पड़ने के बाद, गोलियां चलने के बाद भी छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ है। छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी वानगी है कि जहानाबाद के रेलवे स्टेशन में छात्रों ने ट्रेन रोक दिया। ट्रेन रोककर आज गणतंत्र दिवस के दिन छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं। यह एक सूचक है कि छात्र जीत रहे हैं। छात्र लाठी और डंडे से नहीं डर रहे हैं, छात्र गोलियों से नहीं डर रहे हैं, छात्र आंसू गैस के गोलों से नहीं डर रहे हैं। छात्र जीत रहे हैं, संविधान जीत रहा है। लेकिन हार कौन रहा है? जो हार रहा है वो डर भी नहीं रहा, वो अपना जुल्म और बढ़ा रहा है। अभी भी छात्रों को डराने का प्रयास जारी है। सोचिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयागराज के अधिकारी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि छात्रों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लादे जाएंगे। ये धमकी नहीं तो और क्या है? क्या इसको धमकी ना माना जाए? क्या इसको यह ना माना जाए कि जो भी विरोध प्रदर्शन करेगा उसको उपद्रवी बता दिया जाएगा? जामिया और जेएनयू वालों को पहले ही देशद्रोही साबित कर दिया गया है, किसानों को फिर देशद्रोही साबित कर दिया गया, कुछ दिन पहले जाटों को हिंदू विरोधी साबित कर दिया गया। अब बचे छात्र, तो अगले देशद्रोही छात्र हैं। छात्र मतलब तैयारी करने वाले छात्र, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र तो ऑलरेडी एंटी नेशनल घोषित हो चुके हैं, अब इनका नंबर है। दूसरी खबर है कि पटना से खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पटना से खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। छात्रों को भड़काने का आरोप। लेकिन खान सर का गुनाह क्या था? खान सर ने एक वीडियो जारी करके बस ये बताया था कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है वो गलत है, वो छात्रों के साथ नाइंसाफी है, वो गलत हो रहा है, अन्याय है। यही तो कहा था खान सर ने। खान सर ने यही कहा था कि जो एनटीपीसी का कट ऑफ है 93 से 96 तक जा रहा है, इस कट ऑफ में लोचा है। ये कट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर सकता। नॉर्मल क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो फिर ये कट ऑफ बनाया ही क्यों गया है? और दूसरा सवाल उन्होंने उठाया था कि ग्रुप डी की जिस परीक्षा के लिए 2019 में फॉर्म भराया गया था, उस परीक्षा को एक चरण में कराया जाना था, उसमें कोई अलग स्टेप नहीं था। एक रिटन एग्जाम था, रिटन एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप नौकरी पा जाएंगे। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो नौकरी नहीं पाएगा। लेकिन फरवरी में परीक्षा होना और उसके 20 दिन पहले ही रेलवे ने पैटर्न चेंज कर दिया। अब रेलवे कह रही है कि हम 2 परीक्षा लेंगे, एक मेंस लेंगे, एक प्री लेंगे। बताइए, जो छात्र 2019 से एक पेपर की तैयारी कर रहा है, 20 दिन में उसको 2 पेपर की तैयारी करने को बोला जा रहा है। क्या इसमें आपको लोचा नहीं लगता? क्या इसमें आपको गलत नहीं लगता? क्या आपको इसमें यह नहीं लगता कि यह छात्रों को परीक्षा से वंचित करने का तैयारी है? रेलवे नौकरी नहीं दे पा रहा है तो इसलिए पेपर ही चेंज कर दो, ताकि कोई छात्र क्वालिफाई ही ना कर पाए और बाद में हम बोल देंगे कि कोई छात्र सुटेबल मिला ही नहीं। तो यह सरासर साजिश है, सरासर साजिश है छात्रों को नौकरियों से वंचित करने का। और रेलवे सोच रहा है कि मैं एक खेल कर दूं और कोई विरोध भी ना करे, जो विरोध करे उस पर हमारी दबंगई कि हम तुमको आजीवन बैन कर देंगे, संगीन धाराओं में मुकदमे लगा देंगे, पुलिस केस चलेगा। यह धमकी दे रहा है ऊपर से रेल मंत्रालय। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह भाई वाह, इस तरह का कानून व्यवस्था चल रहा है। और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे बात करने पुलिस जा रही है लाठी डंडों के साथ। रेलवे का कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, सरकार से कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं है। यह हो रहा है इस देश में। फिर भी अगर आपको लगता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे देना है, आपको मंदिर बनवाना है, तो बनवाइए और बजाइए घंटा। लेकिन
एक बात याद रख दीजिएगा, इस न्यू इंडिया के प्रोजेक्ट में, इस हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में, इस हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट में आपके लिए कहीं भी नौकरी नहीं है, आपके लिए कहीं भी अफसर बनने का चांस नहीं है। अगर आप पढ़ लिख कर अफसर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी तरह से पीटा जाएगा, कूटा जाएगा। लेकिन अगर आप दंगाई बनेंगे, गले में गमछा डालकर, जिस तरह से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के साथ दंगाइयों ने किया था और उनको बीजेपी के नेताओं ने माला पहनाया था, उसी तरह से आपके साथ भी होगा। आप दंगाई बनिए, आपको माला पहनाया जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर नौकरी मांगेंगे तो आपको कूटा जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा लादा जाएगा। इस तरह से चल रही है व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ क्या छात्र किसानों की तरह एकजुट होंगे, वो सरकार को सबक सिखाएंगे, या फिर हिंदू मुसलमान में बंटकर वोट करते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।